11th क्लास का हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम एल्केन्स को स्टडी कर रहे हैं। और आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ा था, एल्केन्स को डिफाइन किया था हमने, उनकी रिएक्टिविटी पे हमने डिस्कशन की थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एल्केन्स को लेके, वो है उनके जनरल फार्मूला, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद जनरल फार्मूला। अब देखिए, हमने होमोलोगस सीरीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है और आपको पता है कि होमोलोगस सीरीज़ क्या है। एक्चुअली पूरी की पूरी होमोलोगस सीरीज़ में हम पूरी फैमिली की बात करते हैं, किसी कंपाउंड की, केमिकल कंपाउंड की, चाहे वो अल्केन्स हो, चाहे वो अल्कीन्स हो, चाहे वो अल्काइंस हो। और उसी होमोलोगस सीरीज़ में हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है होमोलोगस सीरीज़ की। मान लीजिए एल्केन की होमोलोगस सीरीज़ है, तो इसमें हमारे पास सारे मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सारे मेंबर्स होते हैं। और उसमें खास बात ये होती है कि पूरी की पूरी जो फैमिली होती है किसी होमोलोगस सीरीज़ की, आप उसको एक जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि एल्केन्स का भी एक जनरल फार्मूला है, एल्कीन्स का भी एक जनरल फार्मूला है, एल्काइंस का भी है, ऐसी एल्कोहल्स है, एल्डिहाइड, सभी का एक जनरल फार्मूला होता है पूरी फैमिली का। तो आज हम बात करेंगे एल्केन्स के। एल्केन्स का जनरल फार्मूला देखिए क्या है, इट इज़ CnH2n+2। अगर इसमें यहाँ पे हम सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊँ तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। एल्केन्स की अगर हम बात करें, सो दिस इज बेसिकली हमारे पास फार्मूला देखिए क्या है, CnH2n+2। इसका सिंपल सा अर्थ ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि किसी भी एल्केन के अंदर जितने कार्बन होंगे, जैसे Cn क्या है, यहाँ पे कार्बन की संख्या है, तो जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन हमेशा दुगना, ये दुगना हो गया, 2n मतलब दुगना, n अगर 2 है तो दुगना कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे 2n का मतलब क्या होगा, दुगना +2, दुगने से 2 ज़्यादा। तो ये फार्मूला अगर आप पूरा देखेंगे, सो दिस इज बेसिकली CnH2n+2, यानी किसी भी एल्केन में जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन हमेशा दुगने से 2 ज़्यादा होंगे। ये इसकी पहचान है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करो कि मैं मिथेन लिखता हूँ, मिथेन, या मैं सपोज इथेन लिखते हैं, C2H6, ये मैंने लिख दिया। नो दिस इज कार्बन 2 हैं इसके अंदर, एंड दिस इज इथेन। तो इथेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2, और हाइड्रोजन कितने होंगे, दुगने से 2 ज़्यादा। हाइड्रोजन दुगने से दुगना कितना हो जाएगा, 2 का 4, और 2 ज़्यादा मतलब 6। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो ये एल्केन्स की पहचान है, इनको पहचान करना सीखिए आप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कोई भी फार्मूला आपके सामने लिखा हो, आप कैसे पहचानेंगे कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो एल्केन को पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका यही है, एल्केन में जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन हमेशा दुगने से 2 ज़्यादा होंगे। तभी ये फार्मूला भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फार्मूला क्या है, Cn, n क्या है, कार्बन की संख्या है, तो जितने कार्बन है हाइड्रोजन दुगने से 2 ज़्यादा है। दुगना कितना होता है, 2n, और 2 ज़्यादा मतलब +2। तो ये है इनका जनरल फार्मूला। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। फिर बात करते हैं कलर की और ऑर्डर की। अब एल्केन्स में हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपने बात डिस्कस किया है। तो हम बात करेंगे कलर की। कलर मतलब उनका रंग कैसा होता है, ऑर्डर मतलब उनकी गंध कैसी होती है, स्मेल कैसी होती है। तो एल्केन्स का क्या है, एल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। तो आमतौर पर जो एल्केन्स हैं वो क्या होती हैं, वो कलरलेस हैं, रंगहीन हैं। तो किसी भी एल्केन का कोई विशेष रंग नहीं होता है, एंड दे आर ऑर्डरलेस ऑल्सो, वो गंधहीन भी हैं। ना तो एल्केन्स में किसी एल्केन का रंग होता है, वो बिल्कुल रंगहीन होती हैं, और ना ही जो उनका कोई उनकी गंध होती है, यानी कि वो गंधहीन भी हैं। जैसे कुछ गैसेस, जैसे क्लोरीन है। अब क्लोरीन आपको अगर कोई निकलेगी तो आप देखना हरे या पीले से रंग में होती है, तो उसका रंग भी है, उसकी स्मेल भी, क्लोरीन की स्मेल बड़ी कड़वी सी स्मेल आती है, वो भी आप तो उसकी गंध भी है। लेकिन एल्केन्स की बात की जाए तो ना ही उसका रंग है किसी भी एल्केन का, ना ही उसकी गंध है। चलिए, तो ये होगा दूसरा नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं फोर्सेस की। अब एल्केन के अंदर किस प्रकार की जो बल हैं या फोर्सेस हैं वो काम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है आयनिक कंपाउंड के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम करती हैं। और यही कारण है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि वो जो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ा जाए। अब बॉन्ड अगर बहुत स्ट्रांग होगी तो तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर देने का मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एल्केन्स की, जो कि नॉन पोलर कंपाउंड हैं, जहाँ पे आयंस की बात हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो काम फोर्स करती है वो है वीक वैन डर वाल फोर्सेस। तो वैन डर वाल फोर्सेस एल्केन्स के अंदर काम करती हैं, और ये बहुत ही कमज़ोर जो है शील्ड फोर्सेस हैं, बहुत ही कमज़ोर बल है जो कि एल्केन्स में काम करता है।
तो जितने कम फोर्स, जितनी ज़्यादा वीक होगी या कम स्ट्रांग होगी, उतना ही उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम भी होगा, क्योंकि आसानी से उन बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही वीक फोर्सेस हैं जिसको आप वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एल्केन्स के अंदर जो फोर्सेस हैं, जो बल हैं, जो काम करते हैं, वो है वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो काफ़ी वीक फोर्सेस मानी जाती हैं नेचर के अंदर। अब बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट मतलब इनकी भौतिक अवस्था कैसी है, क्या ये सॉलिड हैं, क्या ये लिक्विड हैं, या क्या ये गैस हैं। भौतिक अवस्था यही होती है ना, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो फिजिकल स्टेट देखिए क्या है, एल्केन्स हैविंग 1 to 4 कार्बन एटम्स आर गैसेस। तो जो पहले 4 मेंबर्स हैं एल्केन के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, जो पहले 4 मेंबर्स हैं वो क्या हैं, गैसेस हैं, वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, फ्रॉम 5 to 17 एटम्स दे आर लिक्विड। अब जो 5 से लेकर 17 तक, पेंटेन से लेकर जहाँ पे कार्बन नंबर 17 तक आएगा एल्केन्स के अंदर, वो सारे मेंबर्स क्या हैं, लिक्विड हैं, वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं। एंड एल्केन्स हैविंग 18 और मोर कार्बन एटम्स दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, या 298 केल्विन पे वो आमतौर पर ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये फिजिकल स्टेट है स्टूडेंट्स एल्केन्स की। एल्केन, पहले 4 एल्केन्स गैसेस हैं, 5 से 17 तक जो एल्केन्स हैं वो हमारे पास लिक्विड्स हैं, और 18 के बाद जो एल्केन्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आज ये 3 चीज़ें देखी हैं। हमने एल्केन का जनरल फार्मूला देखा है। जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। तो एल्केन को पहचान करने का तरीका क्या है कि एल्केन्स के अंदर जितने कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन हमेशा दुगने से 2 ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और कलर की बात करें तो ये रंगहीन है, इनका कोई रंग नहीं होता है। ऑर्डर की बात करें, गंध की बात करें तो ये गंधहीन होते हैं, इनकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई गंध नहीं होती। फोर्सेस की बात करें तो एल्केन्स के अंदर बहुत ही कमज़ोर आकर्षण बल काम करता है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो सिंपल स्टूडेंट, वैन डर वाल्स फोर्सेस देखिए क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जब 2 एटम पास में आए, अब एक एटम में न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, दूसरे एटम में न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो जब दोनों एटम पास आते हैं तो एक का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और पहले वाले का न्यूक्लियस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर रिपल्शन भी है, पहला न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और पहले के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो लेकिन कुल मिला के फोर्स जो है वो इतनी होती है कि दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन ये फोर्स बहुत ही कमज़ोर मानी जाती है। इसी को हम वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। तो वैन डर वाल्स फोर्स आमतौर पर एल्केन्स में काम करते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें, भौतिक अवस्था की बात करें, तो ध्यान रखिएगा, पहले 4 मेंबर्स जो हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 5 से 17 तक लिक्विड्स हैं, और 18 से आगे जितने भी एल्केन्स आपको मिलेंगे देखने को, वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये छोटा सा और हमारे पास ब्रीफ अकाउंट था एल्केन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। थैंक यू।